अच्छा, चंद कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ज़िंदगी में किसी के लिए ख़ास कर दी तो वो तरके में दाखिल होती हैं। ठीक है, ज़िंदगी में किसी के लिए ख़ास कर दी लेकिन कब्ज़े में नहीं दी हैं। जैसे किसी ने ज़िंदगी में अपनी औलाद की शादी के लिए नकद रुपया या कपड़ा या जेवर वगैरह जमा किया और इरादा ये था कि इस तमाम माल को जो है, ये जो मैंने जेवर जमा किया है या जो कपड़े बनाए, ये फ़लाँ बेटे या फ़लाँ बेटी की शादी में मैं खर्च करूँगा या करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये सूरत किसी नाबालिग औलाद के बारे में पेश आए तो इसका हुक्म मोतबर उल्मा से दरियाफ़्त करेंगे। किसी नाबालिग के बारे में, बालिग की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो बेटी को दूंगा, जहेज़ में दूंगी या जो भी, मगर क्या हुआ, तकदीर से उस शख्स का इंतकाल हो गया और वो चीज़ें उस औलाद को मालिकाना तौर पर कब्ज़े में नहीं दी थी, तो ये सब माल असबाब तरके में दाखिल होगा और इस बेटे या बेटी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्या है, तजहीज़ व तकफ़ीन और अदाए कर्ज़ और वसीयतों की तामील के बाद मीरास के कायदे के मुताबिक इसका जितना हिस्सा बनता है वो सब उस तरह से ही मिलेगा। और समझ लेने के बाद कि तरका किसको कहते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम उन 4 हुकूक की जानिब जो तरके की तकसीम में, तरतीबवार तकसीम में किए जाएंगे। ठीक है, नंबर 1, तजहीज़ व तकफ़ीन के मसारिफ। सबसे पहले तजहीज़ व तकफ़ीन क्या है? कफन, दफन, इन तमाम चीज़ों में बड़े पैसे खर्च होते हैं आजकल। कफन भी बड़ा महंगा हो गया है, कब्र का खुदना भी बड़ा महंगा है, फिर उसको किस मैयत गाड़ी में लेके जाना है, वो गाड़ी का खर्चा वगैरह, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, शरीयत ने मैयत के तरके में सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन का खर्च लिया जाएगा, मगर ये काम बहुत सीधे साधे शरई तरीके के सुन्नत के मुताबिक होगा। ठीक है, कफन भी मैयत के हैसियत के मुताबिक देंगे, कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए, मगर कीमत ऐसी हो जिस कीमत का कपड़ा वो अक्सर पहनकर घर से बाहर निकलता या निकलती थी या लोगों से मिलती थी, मस्जिद जाती थी, बाज़ार जाती थी, मिलने जुलने जाती थी या जाते थे। ना इतनी कम कीमत का घटिया कफन दें जिससे इसकी तहक़ीर और तज़लील हो, और ना इतना बेशकीमत दें जिसमें इसराफ़ हो। हाँ जी, कफन में भी अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं, वैरायटीज़ आती हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये तमाम चीज़ें भी हैं। ठीक है।